स्वागत है मित्रों डॉक्टर टी श्री लक्ष्मी द्वारा संचालित यूट्यूब चैनल भारतीय उपन्यासों में नारी। वह भी इसी श्रेणी के अंतर्गत आती है। यदि कोई दासी अत्यधिक रूपवती होती तो वह गृहस्वामिनी की ईर्ष्या की पात्र बन जाती थी और अपने मालिक के अत्याचार का शिकार बन जाती थी। अमीर लोगों ने दास दासियों को निर्वाह करने की आदत पड़ गई थी। दक्षिण भारत के मंदिरों में देवदासी प्रथा का प्रवेश हुआ था। मंदिरों में नाचने गाने के लिए पूरा परिवार आजीवन अविवाहित रहा करता था। देवताओं को प्रसन्न करना देवदासियों का मुख्य उद्देश्य था। कालांतर में समाज ने उन्हें वैश्या बना दिया था। इस प्रकार मध्यकाल में देवदासियों की रक्षा नहीं की गई थी। धार्मिक विश्वास और अंधविश्वास में बदलाव आया था। भारतीय समाज के लिए देवदासी प्रथा कलंक सिद्ध हुई थी। निष्कर्ष यह है कि उक्त काल के सूक्ष्म अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि उस समय नारी की दशा शोचनीय थी। समाज पूर्णतः दो भागों में बटा था, मुसलमान तथा हिंदू। दोनों ही समाजों में स्त्री को समस्याओं से जूझना पड़ रहा था। पुरुष प्रधान समाज नारी को विशेष महत्व नहीं दे सका था। विरोधी परिस्थितियों के बावजूद भी मुसलमान तथा राजपूत घरानों की अनेक स्त्रियों ने अपने बुद्धि कौशल से परिवार का संचालन किया और राज्य के शासन कार्यों को भी सुचारू रूप से संभाला। भारतीय इतिहास में यह युग स्वर्णिम युग कहलाता है। स्त्रियों के प्रति राजपूतों का व्यवहार आदर्शपूर्ण था। इसी काल में स्वयंवर प्रथा प्रचार में थी। राजपूत स्त्रियों को अपने योग्य वर चुनने का अधिकार प्राप्त था। अन्य किसी भी स्त्री को वर को चुनने में स्वतंत्रता न थी। मुसलमानों ने भी अपने शासन काल में हिंदू या मुस्लिम स्त्रियों को अपने अनुकूल योग्य वर को चुनने का प्रबंध नहीं किया था। अतः नारी जीवन की विभिन्न समस्याएं अनेक रूपों में उस युग में उभर कर सामने आई थी। फिर भी इस काल की स्त्रियों ने कला, साहित्य और राजनीति के क्षेत्र में अपनी अपूर्व योग्यता का परिचय दिया। उन्होंने अपने जीवन की अपेक्षा चरित्र को अधिक प्रधानता दी थी। इस काल में पर्दा प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह, अनमेल विवाह आदि ने नारी को पराधीन कर दिया। गरीबी के कारण अनेक लड़कियों की शादी बूढ़ों के साथ होने के कारण विधवा नारी की संख्या बढ़ गई थी। उन दिनों विधवा पुनर्विवाह निम्न वर्ग में ही सीमित हो गया था। उच्च और मध्य वर्ग की विधवा स्त्रियों को फिर से विवाह करने की अनुमति नहीं मिली थी। रोगग्रस्त और संतानहीन विधवा नारियों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उन्हें जीवन भर कई अपमान और यातनाएं सहना पड़ा था। इस काल के समय अकबर ने बाल विवाह को दोषपूर्ण प्रणाली निर्धारित करके अनमेल विवाह और बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया था। अंग्रेजों के शासन काल में विभिन्न समाज सेवकों और समाज सेविकाओं एवं समाज सुधारकों के प्रयत्नों के फलस्वरूप नारी की स्थिति को सुधारा गया। परंपरागत रूढ़ियों से मुक्त होकर नारी शिक्षा की ओर अग्रसर होने लगी। नारी शिक्षा का प्रचार व प्रसार जोर शोर से होने लगा। इस काल में अनाथ, परित्यक्ता, विधवा आदि उपेक्षित स्त्रियां आश्रम में सुरक्षित वातावरण पाकर शिक्षित, ज्ञान संपन्न और स्वावलंबी बनी।